चलिए देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है, आइए शुरू करिए। कहा गया इसमें देखेंगे, इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, एक अननोन क्वांटिटी आ गई 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। शायद लगाया नहीं, इस टाइप का एक सवाल लगाया हम लोगों ने। देखिए इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पहले यहीं से समझेंगे। वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज 7 टाइम्स, इज 7 टाइम्स अदर। अगर एक अल्फा को m मान लें तो बीटा क्या बन जाएगा, 7m बन जाएगा। और आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान रखना ऐसे सवालों में अल्फा प्लस बीटा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और तुम भी जो 4 लोग बैठे हो, जल्दी से एक सीट से निकल लो, जो लास्ट में आया हो। कौन लास्ट में आया था? अच्छा, चारों साथ में आए थे। हाँ, छत तोड़ के ऐसे धड़ाम से आए नीचे। कौन आया था लास्ट में? पता नहीं है? पता नहीं है? तुम पहले आए थे? तुम पहले आए थे? पहले कौन आया था? तुम उठो आशीष वहां से, उठो। कुछ नहीं, उठो, उठ के जाओ पीछे वाली सीट पे। अब तुम जल्दी जाओ, सवाल लगवाना है, वैसे भी क्लास चल रही है हमारी। जाओ जल्दी, जाओ जाओ जो। चलिए, हाँ तो ये समझ में आया कि ऐसे सवाल जब टाइम्स वाले आएंगे तो कैसे लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा से लगाएंगे। हम लटिया लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लटिया लेते हैं। लेट वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज m। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, m। बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, 7m। अब हम लोग दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल का क्या कर लें, कंपैरिजन करके ए बी सी निकालते हैं। गिवन पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 बाई, किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c से करना है। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई दिव्यांशी, b की वैल्यू क्या आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, 2k प्लस 1। ध्यान रखना, यहां पे ऐसे चीजों में फंस जाते हैं। 2k भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 2k प्लस 1 c है। तो क्या आ जाएगा c का वैल्यू, 2k प्लस 1। इतनी बात सबके समझ में आ गई। हमको क्या निकालना है, हमको यहां से k निकालना है। और हमारे जीरोस एक दूसरे पर देखिए, अल्फा m है तो ये 7m है। इस केस में अल्फा इंटू बीटा से निकलेगा कि अल्फा प्लस बीटा से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो भी निकलेगा लेकिन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो क्या जरूरी हमको क्वाड्रेटिक बनाना, हम अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो m का एक इक्वेशन मिल जाएगा। यहां से लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी, m, बीटा की वैल्यू कितनी, 7m, इज इक्वल टू माइनस b माइनस 8a3। ये आपका क्या हो गया, 8m इज इक्वल टू 8/3। बोथ साइड 8m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, 1/3। अभी तो m निकला, निकालना क्या था, k। अब k तुम्हारा और कहां मिलेगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा में k मिलता है, अल्फा इंटू बीटा में। अगला देखिए,
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू m, बीटा की वैल्यू m, m स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और c की वैल्यू में k हमारे पास है, ये देखो 2k प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2k प्लस 1। a के प्लेस पर कौन आएगा 3, और m की वैल्यू निकाल चुके थे कितना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया 1/9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना 1/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 1। तो यहां से आप 2k इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/3 से 1 माइनस कर दो। हाँ बोलो। 7 टाइम्स दिया था क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 7m स्क्वायर, ठीक है 7, ये हो गया 7/3। अब ठीक है, कहां पे अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना दीजिए इसका, 3 ऑफ 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 6k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की 2/3। ये लिखो। हाँ कहां से बोलो। अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू m थी, और बीटा की वैल्यू क्या निकली थी 7m, m इंटू 7m मिलके m स्क्वायर, और 7m स्क्वायर, बस ठीक है, नोट करिए इसको।